कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। और अब हम हैं चैप्टर 6 के थर्ड पार्ट पे, जहाँ पर हम जानेंगे अंडरस्टैंडिंग द रोल ऑफ सेंसेशन इन परसेप्शन। यानी कि परसेप्शन पहले क्या था? अटेंशन। अटेंशन सबका नहीं होता है, किसी एक पे जिस पे हम फोकस कर पाते हैं उसका अटेंशन होता है। अटेंशन के कैसे कैसे चीज़ें थी, क्या क्या फैक्टर सब हमने पढ़ लिया। अब अटेंशन के बाद आता है परसेप्शन, यानी उसके बारे में हमारा माइंड थॉट करता है, सोचता है उसके बारे में। ठीक है ना? पहले अटेंशन फिर परसेप्शन। पहले परसेप्शन कभी नहीं होता, ध्यान दीजिएगा। तो वातावरण में जितनी भी चीजें चल रही होती है ना, जिसको हम स्टिमुली कहते हैं, तो इन्वायरमेंटल, तो सेंसेशन इज द एक्टिवेशन ऑफ सेंसरी रिसेप्टर्स बाय इन्वायरमेंटल स्टिमुली। वातावरण में, पर्यावरण में मान के चलिए कुछ ऐसी चीजें इन्वायरमेंट में हो रही है। अब उसमें क्या होगा कि जी हमारा जो सेंसरी रिसेप्टर है, जैसे ये आंख है, लाइट को क्या करता है? रिसीव करता है। कान है जो कि साउंड को रिसीव करता है, तो वैसे ही नाक स्मेल को करता है। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि जो हमारा सेंसेशन है ना, वो क्या होता है? एक्टिव हो जाता है। सो टू कंसिडर हाउ साइकोलॉजिस्ट अंडरस्टैंड द सेंस, कैसे एक साइकोलॉजिस्ट सेंस को समझते हैं या समझाते हैं मोर ब्रॉडली। सेंसेशन एंड परसेप्शन, वी नीड टू डिफाइन द टू। सबसे पहले तो हमें सेंसेशन को समझना होगा। सेंसेशन इज द एक्टिवेशन ऑफ सेंस ऑर्गन। क्या है ये? सेंसेशन का मतलब होता है कि जब हमारा सेंस ऑर्गन, हमारी नाक, हमारा कान, हमारा मुंह, हमारा स्किन, है ना, जो सेंस ऑर्गन है, जब वो कैसे होते हैं? एक्टिवेट हो जाते हैं। कैसे एक्टिवेट होते हैं? तो हो सकता है कि किसी फिजिकल सोर्स एनर्जी बाहर का लगे, वाइल परसेप्शन इज द ऑर्गेनाइजेशन। हो सकता है कि हमने जो अटेंशन किया है तो भाई उसमें जाएगा। उसमें हो सकता है इंटरप्रिटेशन करे, माइंड सोचेगा, एनालिस करेगा उसके बारे में, इंटीग्रेशन उसके बारे में कुछ डिसाइड करेगा, स्टिमुली को कैरिड आउट बाय द सेंस ऑर्गन एंड ब्रेन। तो इसमें दोनों काम चलता है। यानी हम कह सकते हैं द प्रोसेस बाय विच वी रिकॉग्नाइज, वो प्रोसेस जिसमें हम किसको रिकॉग्नाइज करते हैं, पहचानते हैं, इंटरप्रेट उसको एक्सप्लेन करते हैं, या हम कह सकते हैं गिव मीनिंग टू द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय सेंस ऑर्गन इज कॉल्ड परसेप्शन। आपने जो चीजें देखी, अब वो चीजें माइंड के पास गई, तो माइंड क्या करेगा? उसको पहचानेगा। जैसे मान के चलिए सामने आप देख रहे आग लगा हुआ है, आपकी आंखों ने देखा आग है, आपका स्किन फील कर रहा है कि भाई गर्म है, तो कहीं ना कहीं क्या होगा? आपने सबसे पहले पहचाना कि ये आग है। उसके बाद क्या हुआ? क्या आपने उसके माइंड को एनालिस किया कि नहीं खतरा है, अच्छा है तो आगे भेजेगा, नहीं तो रोक देगा। द प्रोसेस इन्वॉल्व इन ट्रांसफॉर्मिंग सेंसेशन टू परसेप्शन इज कॉल्ड, इसको हम बोलते हैं ट्रांसडक्शन। क्योंकि यहाँ क्या हो रहा है? पहले सेंसेशन हो रहा है। सेंसेशन मतलब हमारे सेंस ऑर्गन एक्टिवेट हो रहे हैं, तो उसको बोलेंगे सेंसेशन। फिर सेंसेशन से जा रहा है परसेप्शन में, एनालिसिस में जा रहा है यहाँ पे। ठीक, जिसको बोलेंगे क्या बोलेंगे? ट्रांसडक्शन बोलेंगे। ये वर्ड सब ध्यान रखिएगा यहाँ पे, ठीक है, कि परसेप्शन क्या है, इसका डेफिनेशन क्या होता है। नाउ अब हम आगे बोलते हैं। इन दिस प्रोसेस द स्टिमुलस एनर्जी, जैसे लाइट हो गया, साउंड हो गया, ये हो सकता है, कोई फ्रेगनेंस हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, इज कन्वर्टेड इनटू न्यूट्रल एनर्जी। इसको समझना पड़ेगा, क्योंकि लाइट एनर्जी आई, साउंड की एनर्जी आई, या किसी और सूंघने की जो एनर्जी आई, वो माइंड के पास गया तो न्यूट्रल ही तो हो जाएगा वो। अब डिसीजन मेकिंग ही तो बचेगा, केवल एक्शन लेने का। सो परसेप्शन इज अ कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस एज वी गो बियॉन्ड द स्टेमलेस। हम लोग स्टेमलेस के भी बाहर जाते हैं एंड ट्राई टू फाइंड मीनिंग इट। आग आपने देखा तो आपने उसके बाहर जाके सोचा इससे क्या नुकसान है, क्या फायदा है, जाना सही होगा नहीं होगा। हो सकता है आग लगी हो आपके सामने, कोई आपका जान पहचान का हो, या बड़ा बड़ा मतलब ऐसा हो कि दिल का टुकड़ा हो, तो आप कूद जाएंगे आग में। तो वो तो जो परसेप्शन देगा वो तो अलग बात है, तो वो हम उसके बाहर सोचेंगे ना। सो वाइल इंटरप्रेटिंग स्टिमुली, या कोई इवेंट को जब हम इंटरप्रेट करते हैं, जब उसको एनालिस करते हैं, इंडिविजुअल ऑफन कंस्ट्रक्ट देम इन देयर ऑन वेज, अपने तरीके से हम उसको डील करेंगे बेस्ड ऑन देयर प्रीवियस एक्सपीरियंस। अब जैसे किसी को आग के बारे में नहीं पता है, मतलब पुराना कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है ना जी, तो एक्सपीरियंस नहीं तो आग में कूद जाएगा, पता ही नहीं चलेगा उसको। लेकिन बचपन से हमें पता है आग गर्म होता है, उससे जल जाता है, तो हम दूर हो जाएंगे। Their needs and emotion perception is thus not merely an interpretation of object or events of the external or internal world as they exist.
अगर हम देखेंगे उनके नीड और इमोशन भी यहाँ काम करता है। हम कोई रटी रटाई चीज नहीं बोल सकते हैं। एक्सटर्नल फैक्टर भी हो सकता है, इंटरनल फैक्टर भी हो सकता है। जैसे इंटरनल बोला ना, अगर कोई बड़ा जान का टुकड़ा है तो भाई आप उसको बचाने के लिए कूद जाएंगे, और नहीं कुछ है तो भाग निकलेंगे। So instead, it is also a construction of those objects and events from one's own point of view. ये मेन लाइन है, one's own point of view। हर किसी का अपने देखने का नजरिया है और उसके हिसाब से होगा। हर किसी का माइंड अलग है, कौन क्या सोच रहा कौन जानता है, ठीक है ना, वो तो डिपेंड करता है उसके ऊपर। अगला है what makes us perceive our world in a meaningful form। ऐसी क्या चीजें हैं, एक तो रिसीव होता है, एक परसीव होता है। रिसीव के बाद जो डिटेल जाता है उसको परसीव कहते हैं। तो व्हाट मेक्स अस परसीव आवर वर्ल्ड इन ए मीनिंगफुल फॉर्म। देखने का अपना नजरिया है। किसी किसी को कोई दिन बड़ा अच्छा लगता है तो किसी को बेकार लगता है, किसी को बरसात अच्छा लगता है, किसी को बेकार लगता है, किसी का कहते हैं कि बरसात में उसको अच्छा लगता है जी पकोड़े खाएंगे, चाय खाएंगे, हाँ मजा आ रहा है, किसी को लगता है बेकार यार कीचड़ हो जाता है। तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। तो कैसे मीनिंगफुल बनाएंगे? द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग विजुअल फील्ड्स इनटू मीनिंगफुल होल इज नोन एज फॉर्म परसेप्शन। जब किसी चीज को हम देखते हैं, परसेप्शन इंटरप्रिटेट करते हैं, तो उसको जब हम मीनिंगफुल तरीके से लाते हैं तो उसको बोलते हैं फॉर्म परसेप्शन। Several psychologists have tried to answer these questions, but the most widely accepted answer has been given by a group of researchers called, हम बोल सकते हैं Gestalt psychologist। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन है उसका कुछ लॉ होता है, जो हम पढ़े थे ना, गेस्टाल्ट लॉज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अभी हम पढ़ेंगे साइकोलॉजिस्ट का, ऊपर का लाइन आपको हम समझाएंगे। Some of the most basic perceptual processes can be described by a series of principles that focus the way we organize bits and pieces of information into meaningful wholes। हम क्या करते हैं कि अगर मान के चलिए परसेप्चुअल प्रोसेस की बात करते हैं, जो परसेप्शन आपने पढ़ा, माइंड एनालिसिस करता है, माइंड उसके बारे में सोचता है, तो क्लू हमारे पास आता है ना, छोटे छोटे बिट्स हैं, चीज़ों को हम देखते हैं, उसको ऑर्गेनाइज करते हैं। आपके पास कई सारी जानकारी होगी, तुरंत इकट्ठा कर लेते हैं, बहुत सारे पीसेस इंफॉर्मेशन, उसके बाद मीनिंगफुल निकलता है, हमारे लिए अच्छा है बुरा है, हमें क्या करना चाहिए। सो नोन एज गेस्टाल्ट लॉज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, these principles were put forth in the early 1900 by a group of German psychologists who studied pattern gestalts। ये बात है 1900 के शुरुआती दिनों की, जिसको हम गेस्टाल्ट लॉ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। तो जर्मनी के कुछ साइकोलॉजिस्ट ने इसको स्टडी किया, इसके पैटर्न को और इसके गेस्टाल्ट्स को। बोल सकते हैं गेस्टाल्ट्स कुछ और नहीं, पैटर्न को ही गेस्टाल्ट्स कहते हैं, है ना, ठीक है, कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। सो प्रोमिनेंट अमॉन्ग देम आर कोहलर, कॉफका एंड बैर्थमियर। गेस्टाल्ट मीन्स रेगुलर फिगर। गेस्टाल्ट का मतलब रेगुलर फिगर होता है या एक फॉर्म। According to Gestalt psychologist, we perceive different stimuli not as discrete elements, but as an organized whole that carries a definite form। हम जो perceive, हमारे पास जो perceive होता है वो अलग अलग स्टिमुली का होता है। हम बाहर देखिए, कहीं हो सकता है कि धूप निकल रही हो, ठीक है, तो कहीं आप ये भी देख रहे हो कि भैया यहाँ पर जो है पेड़ है, यहाँ छाँव है, या कहीं ठंडी हवा चल रही है। एक साथ आप देख रहे हैं कि वहाँ कोई मान के चलिए कि रुआबजा पिला रहा है। तो अब ये जो बातें मैं बोल रहा हूँ, डिफरेंट डिफरेंट स्टेमलेज आप देखते हैं। तो डिफरेंट स्टेमलेज नॉट एज डिस्क्रीट एलिमेंट, हम डिस्क्रीट एलिमेंट की बात नहीं कर रहे, हम स्टेमलेज की बात कर रहे हैं, क्योंकि वो एलिमेंट स्टेमली में फॉर्म हो रहा है ना, सेंसेशन में जा रहा है हमारा। बट एज एन ऑर्गेनाइज, फिर सबको ऑर्गेनाइज करते हैं हम लोग और एक डेफिनेट फॉर्म बनाते हैं हम लोग, उसका एक मीनिंग बनाते हैं। So the Gestalt psychologists also indicate the cerebral process are always oriented। हमारे ब्रेन में cerebral पार्ट होता है, ब्रेन का पार्ट होता है, तो हमेशा oriented होता है towards the perception। पूछेगा माइंड का कौन सा पार्ट है, सेरिबेलम होता है, सेरिब्रल होता है, पीछे माइंड का होता है, वो हमेशा परसेप्शन के बारे में सोचता है, टुवर्ड्स परसेप्शन ऑफ गुड फिगर, और हम बोल सकते हैं पैरेंगनाज,
That is the reason why we perceive everything is an organized form. हम जितनी चीजें परसीव करते हैं सब ऑर्गेनाइज करते हैं। कभी आपने ऐसा किया है कि जो अभी मैंने बताया था रुआवजा भी है, गर्मी भी है, तो क्या माइंड में एक ही चीज सोचते हैं, रुको 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 यार, पहले रुआवजा के बारे में सोचते हैं, गर्मी के बारे में नहीं सोचते हैं, है ना, या उस ठंडी छाँव के बारे में नहीं सोचते, ऐसा हुआ है? नहीं, माइंड में कई सारी चीजें चल रही होती है। ठीक है। द मोस्ट प्रिमिटिव, प्रिमिटिव मतलब बहुत पुराना ऑर्गेनाइजेशन, विच टेक्स प्लेस इन द फॉर्म फिगर ग्राउंड segregations can be seen in the given pictures. अपार्ट फ्रॉम फिगर एंड ग्राउंड नंबर, देखिए यहाँ पर एक पिक्चर दिया है, यहाँ पे इस तरह का ये पिक्चर दिया था, कहाँ चला गया पिक्चर, इस पिक्चर की बात दे रही थी यहाँ पे। अब इस पिक्चर को देखिए जरा, क्या दिख रहा है आपको? इस पिक्चर में क्या दिख रहा है आपको? तो जी इस पिक्चर में पहले तो हमें ये दिख रहा है, पहले पार्ट में कुछ एक फिगर है, और दूसरे पार्ट में दिख रहा है कि एक आदमी है जो कुछ इसी तरह का कुछ बाजा टाइप का जो बजा रहा है। अब देखिए ध्यान से, जो पहला वाला पार्ट है वो एक डिस्क्रीट एलिमेंट है, तो हम डिस्क्रीट एलिमेंट पे फोकस नहीं करेंगे, बल्कि हम पूरे राउंड अप देखेंगे, उस आदमी को भी देखेंगे, बजाते हुए भी देखेंगे, उसको सुनेंगे भी, मतलब एक ऑर्गेनाइज देखेंगे। ये पिक्चर का समझाने का मतलब है, समझ रहे हो? ठीक है, आगे हम बात करते हैं यहाँ पे। सो अपार्ट फ्रॉम फिगर, ग्राउंड नंबर ऑफ अदर प्रिंसिपल्स आर फाउंड टू बी वैलिड फॉर विजुअल एज वी ऑडिटरी, सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं। स्टिमुलस कैन बी सीन इन द फिगर बिलो एंड नेमली क्लोजर, प्रोमिक्सली, सिमिलैरिटी, कंटिन्यूटी, सिमेट्री। अभी हम देखेंगे, और कोई पिक्चर तो दिया नहीं है, वही पिक्चर था। इन सब का डिटेल देख लेते हैं हम लोग। सो प्रिंसिपल ऑफ परसेप्शन ऑर्गेनाइजेशन का कुछ डिटेल हम देखते हैं। सबसे पहला है प्रॉक्सिमिटी। व्हाट इज द प्रॉक्सिमिटी? ऑब्जेक्ट्स दैट आर क्लोज टुगेदर इन स्पेस और टाइम और परसिव्ड एज बिलोंगिंग टुगेदर और एज ग्रुप। मतलब ये समझिए कि जितनी चीजें आपको दिखाई दे रही है, उन सब जो स्पेस में, कहीं भी स्पेस में, धरती, आकाश, पाताल, कहीं भी, या जिस टाइम पे आप परसीव कर रहे हैं उसके बारे में एनालिसिस कर रहे हैं, जिस चीज जो ऑब्जेक्ट उससे बिलोंग कर रहा है, जो भी आपके माइंड में चल रहा है, और उससे रिलेटेड जितनी भी वस्तुएं कहीं भी है बिलोंग कर रही है, तो उसको हम प्रोक्सिमिटी कहते हैं। यानी आपके दिमाग में अगर कोई बात चल रही है, कोई स्टिमुली की वजह से, कुछ सेंसेशन की वजह से, उसको आप परसेप्शन में डाल रहे हैं, और परसेप्शन में जो माइंड में जो जो ऑब्जेक्ट आपको दिखाई दे रहा है वो सब के सब प्रोक्सिमिटी कहलाएगा। सिमिलरिटी क्या होता है? ऑब्जेक्ट्स दैट आर सिमिलर टू वन अनदर एंड हैव सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स आर परसीव्ड एज ए ग्रुप। कई बार ऐसा होता है, कुछ चीजें हम देखते हैं और लगता है अच्छा हाँ ये तो वहां भी ऐसा था, तो सिमिलैरिटी इसको बोलते हैं। व्हाट इज दिस सिमिलैरिटी? So in the given figure, the little circles and squares are placed close together, yet we tend to perceive a square and circle independently. देखिए यहाँ पर कोई पिक्चर नहीं दिया, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ। मान के चलिए एक सर्कल बना दीजिए और एक स्क्वायर बना दीजिए, ऐसे करके, ठीक है। तो सर्कल्स एंड स्क्वायर्स आर प्लेस्ड क्लोज टुगेदर, एक नजदीक नजदीक रखिए, तो हमारा परसीव चलेगा तो सिमिलर चलेगा। अलग अलग सोचेंगे ना, सर्कल का सर्कल के बारे में सोचेंगे और स्क्वायर का स्क्वायर के बारे में सोचेंगे, ठीक है। चलिए, अच्छा, कंटिन्यूटी क्या होता है यहाँ पे? द प्रिंसिपल स्टेट्स दैट वी टेंड टू परसीव ऑब्जेक्ट्स एज बिलोंगिंग टुगेदर इफ दे अपीयर टू फॉर्म कंटिन्यूअस पैटर्न। कंटिन्यूअस पैटर्न मतलब लगातार एक पैटर्न में जब चीजों को बिलोंग करते हुए हम सोचते हैं। फॉर इंस्टेंस, वी आर मोर लाइकली टू व्यू द लाइन क्रॉसिंग ओवर, माइंड में चलते जाती है। जैसे मैं आपको बोलूंगा घड़ी, वॉच, तो जितने भी वॉच आपने देखा है सारे आपके माइंड में आ जाएगा। आप जरा सोचिए मोबाइल, तो मोबाइल में वो सारे ब्रांड आपको दिखाई देंगे जो अब तक आपने यूज किया, जो आपने देखा है। मैं आपको बोलूंगा शूज, जूते, तो वो सारे कलर के जूते आपको दिखाई देंगे जो कि बिलोंग करते हैं, ठीक है ना। तो ये चीजें हमें समझनी पड़ेगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिमिट्री। सिमिट्री क्या है? जैसे सिमिट्री आप जानते हैं, जिधर लेफ्ट राइट, जैसे किसी भी चीज का आप जब दो हिस्से कर पाते हैं उसको सिमिट्री कहते हैं, ठीक है ना। This principle suggests that symmetrical areas tends to be seen as figures against a symmetrical background. ये प्रिंसिपल सजेस्ट करता है कि हमें सिमेट्रिकल एरिया क्या होता है, टेंड टू बी सीन एज फिगर, एक फिगर के रूप में दिखाई देता है। असिमेट्रिकल बैकग्राउंड, भले ही बैकग्राउंड असिमेट्रिकल हो, समझ रहे हैं, लेकिन सिमेट्रिकल सबसे पहले हमें फिगर के रूप में दिखाई देगा। जैसे कि आप अलमारी देखिए, उसके दो दरवाजे हैं,
लेफ्ट राइट वो देखिए सिमेट्रिकल है, एक फिगर ग्रुप में दिखाई देगा, और जो असिमेट्रिकल है वो फिगर ग्रुप में आपको दिखाई नहीं देगा, जैसे तैसे रखा हुआ फिगर ग्रुप में दिखाई नहीं देगा। कोई पिन्नी है, निचोड़ा मुचड़ा है, पेपर है किचड़ा मुचड़ा है, कुछ भी है, असिमेट्रिकल है, जैसे तैसे कपड़े रखे हैं, तो आपको वो फिगर रूप में दिखाई नहीं देंगे, लेकिन सिमेट्रिकल चीजें फिगर के रूप में दिखाई देगा। क्लोजर, वी टेंड टू फिल द गैप्स एंड परसीव द ऑब्जेक्ट एज होल रादर देन देयर सेपरेट पार्ट्स। हम क्या करते हैं, गैप वी फिल द गैप्स एंड परसीव, गैप्स को और परसीव को ऑब्जेक्ट से भरने की कोशिश करते हैं। जो माइंड में चलता है तो थिंकिंग के दौरान हम ऑब्जेक्ट के बारे में सोचते रहते हैं। किसी की चीज मैं बोलूंगा हाथी तो हाथी का फिगर आ जाए, कुछ भी बोलूंगा ऑब्जेक्ट से फील करेंगे आप। द स्मॉल एंगल्स आर सीन एज ए ट्रायंगल ड्यू टू आवर टेंडेंसी टू फिल गैप्स इन द ऑब्जेक्ट प्रोवाइडेड। कहीं आप दूर से देखिए तो आपके क्या एक एंगल क्रिएट होगा, कहीं भी आप देखते हैं तो आपकी जैसे मान के लिए ये आपका आईज है, समझिए इसको, ये आपकी आईज है, आंखें हैं यहाँ से, तो यहाँ से इस तरीके से आपको दिखाई देगा। तो यहाँ देखिए यहाँ पर एंगल क्रिएट हो रहा है यहाँ पर, तो इस तरीके से इसके अंदर आप सारे ऑब्जेक्ट को फील करेंगे, सारे ऑब्जेक्ट को यहाँ पर जो भी होगा फील करते जाएंगे, फील करते जाएंगे, फील करते जाएंगे। तो यही कुछ था इसमें जो हमने देखा। इसके बाद इंटेक्स क्वेश्चन 6.3 है जो आपसे पूछता है इसके बारे में सवाल, आप इसको कीजिएगा क्या क्या चीज़ें। फिर हम आगे के पार्ट में डेप्थ परसेप्शन के बारे में जानेंगे और उम्मीद करेंगे कि यहाँ तक चीज़ें आपके लिए सही होगी। बहुत इंटरेस्टिंग है ये, और 2D 3D हर चीज़ हम आपको बताएंगे, ठीक है ना। तो मिलेंगे अगले पार्ट में। हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें, डिस्क्रिप्शन में लिंक हम देते हैं, हमारे ऐप का भी है, जिनका आईफोन में अगर हमने वेबसाइट भी दिया है, जैसे भी आपको हो वैसे आप कर सकते हैं। और डिटेल अगर आप जानकारी चाहते हैं, फ्री काउंसलिंग चाहते हैं, तो हमारा व्हाट्सअप नंबर 9643480201 पे हमसे कॉन्टेक्ट करके फ्री काउंसलिंग का लाभ उठा सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।